हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूमिंग हॉबीज़ विद सुहानी। आज है वेडनेसडे, तो आज जो ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करूँगी मैं, तो वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें। आगे आपको बहुत वीडियो मिलेंगी देखने के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो मैंने जस्ट चाय बना के पी है और जो मॉर्निंग की जैसे पूजा होती है वो करी है। बाकी सारा काम ऐसे का ऐसा ही है। तो अभी मैं बस आपके साथ अब शेयर करूँगी कि कैसे मैं ये सारा काम मैनेज करती हूँ। और बाय मीन्स ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन आज हम बना रहे हैं शिमला मिर्च, आलू शिमला मिर्च। और साथ में एक और रेसिपी है, वो आपको मैं बताऊंगी बाद में। ये एक्चुअली यहाँ पर टॉवल वगैरह टांग के रखते हैं, थोड़ा इजी रहता है क्योंकि बैक साइड में थोड़ा आलस सा आता है, यू कैन से लेजीनेस सी। तो इसीलिए ये यहाँ पर डोर पर ऐसे ही टंगे रहते हैं। और चलिए, अभी बातें कम और काम ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा काम है। फिनिश होगा तभी टाइमली फ्री होंगे और फिर सबने ब्रेकफास्ट भी टाइम पे ही करते हैं। तो ओके जी, नेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं अपना जो आटा है वो लगा लूँगी। जितना आटा मुझे चाहिए वो मैं एक लगा लूँगी। अगर आप आटे को पहले लगा के रख लें, मतलब कि गूंद के रख लें, आधा गूंद के रख लें, तो बाद में अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल रेडी हो जाता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आटा लगाने के बाद अब मैं करूँगी छाछ बनाने की या मक्खन निकालने की तैयारी। तो उसके लिए ये जो मेरा दही है, इसको मैंने जो जिस बर्तन में मैंने इसको मथना है, तो ये उसमें डाल रही हूँ। और ये जो थोड़ा सा सेपरेट जैसे डेली यूज़ के लिए, तो इसको इस पर ट्रांसफ़र करके, और मैं इसको, ये जो मशीन होती है मक्खन निकालने वाली, ये नीचे मैंने स्टैंड के ऊपर कपड़ा इसलिए रखा ताकि ये जो बर्तन है वो गिरे नहीं, और बस ये फिर फटाफट से सारा मक्खन निकल जाएगा। तो वहाँ पर मैंने अपनी जो मशीन है मक्खन लगाने के लिए वो लगा दी है। और ये जो बर्तन है इसमें मैंने इसको साफ़ कर लिया दूध वाले को। और अब इसमें जो मेरा दूध है, क्योंकि मॉर्निंग में भी गर्म करके रखते हैं हम, तो ये जो सारा दूध इसमें मैं डाल लूँगी और उसको गर्म कर लूँगी। साइड में आप देख पा रहे हैं कि मैंने सब्ज़ी पहले ला के रख दी है, क्योंकि मैं अब इसके बाद सब्ज़ी काटना शुरू कर दूँगी। तो क्योंकि ये जो सारे काम थोड़ा पैरेलली करने पड़ते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है वो आपको एकदम या डे वन से नहीं आती है। आपका जो एक्सपीरियंस है तब आप उसको रियलाइज़ करते हैं। जो मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि जब तक आपको खुद रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक आप वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे। तो कई बार बड़े बोलते हैं तो हमें वो माननी चाहिए बात। ये सब मेरे को मेरे मदर इन लॉ ने सिखाया है। तो क्योंकि जब मैरिज होती है उस टाइम अपना इतना हमारा जैसे बोलते हैं कि माइंड नहीं होता है, बचपना रहता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को मेरे मदर इन लॉ ने ही सिखाई हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मेरी कट गई है, मतलब शिमला मिर्च मैंने काट लिया है, प्याज यहाँ पर ग्राइंड हो चुका है। अब ये जो बाकी आलू और टमाटर है ये भी मैं साथ के साथ कर लूँगी। तो ऐसे ही जो सब्ज़ी है वो कट जाएगी और जो तड़के की तैयारी है वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पर बीच में क्योंकि चेक करना पड़ेगा कि जो मक्खन है वो हो गया है या नहीं, तो उसके लिए भी इसको साथ में रखा है। अब क्योंकि वहाँ पर वो जो मशीन है मक्खन वाली वो लगी हुई है, यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शिमला मिर्च थोड़े ट्विस्ट से बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा बेसन भूना है, ऐसे ही जैसे रोस्ट किया है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और फिर अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, उसी कढ़ाई में, ज़्यादा साफ़ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें धनिया जा रहा है, जीरा डाला मैंने, और इसके बाद इसमें वो जो कटा हुआ क्रश किया हुआ प्याज है वो हम
कटा प्याज है वो हम बाद में डालेंगे। अभी मैंने इसमें सीधा ही आलू और शिमला मिर्च डाल दिया है। पहले इसको फ्राई कर लेंगे, जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें बाकी सामान डालेंगे, इसको ढक देंगे। अब वहाँ पर जो मेरा मक्खन है, जो माखन है वो आ चुका है, तो अब मैं उसको निकाल लूँगी जब तक मेरी ये जो सब्ज़ी है वो फ्राई हो जाएगी। और देखिए ऐसे ही थोड़ा सा मीन्स जब आप करने लगते हैं काम तब आपको आ ही जाता है। तो ये देखिए मक्खन मेरा जो है वो निकल चुका है। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि ये जो दही से मक्खन कैसे निकालते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर अब मैंने, क्योंकि ये थोड़े फ्राई हो चुके हैं, हाफ़ डन हो चुकी है अब आलू भी और शिमला मिर्च भी, तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो प्याज है वो पूरे ढंग से इसमें स्प्रेड हो जाए और जब ये फ्राई हो तो इवनली फ्राई हो। और अब हम इसमें साथ में ही डाल देंगे टमाटर, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से है और इसका जो टेस्ट आता है ना वो इतना यमी आता है। और जैसे एक होता है ना कि शिमला मिर्च का एक सेपरेट सा टैंगी सा एक कईयों को तो बिल्कुल पसंद भी नहीं होती है। अगर आप इस ढंग से बनाएंगे ना तो आपकी जो शिमला मिर्च है बहुत अच्छी बनेगी। एक तो ये जल्दी बन जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बस जितना टाइम आलू को पकने के लिए लगेगा वो। अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक, क्योंकि पहले मैंने नमक कुछ नहीं डाला था, जीरा और धनिया डाला था। अब इसमें नमक डालने के साथ ही मैंने डाल दिया है हल्दी। तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसको आपको ढक के ही पकाना है, क्योंकि ये स्टीम कुक ही होगी तभी ये ज़्यादा अच्छी बनेगी। और इसको बीच बीच में चलाते रहें ताकि नीचे ना लग जाए। तो ये देखिए, ये अगर आप देख पा रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो जो मेरी सब्ज़ी का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो चुका है, मीन्स ये हो ही चुकी है। अब मैंने एंड स्टेज पे डाला है वो भुना हुआ बेसन, जिसको मैंने स्टार्टिंग में रोस्ट किया था। तो यहाँ पर मैंने वो जो बेसन है वो डाल दिया है और इसमें अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और इसको भी थोड़ी देर आपको ढक के पकाना है ताकि जो बेसन है उसकी कोटिंग अच्छी सी हो जाए। अगर आपको लगे कि आपकी जो सब्ज़ी है नीचे स्टिक हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। काम कर रहे हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते ही हैं हम। और बीच बीच में प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि अभी मक्खन मेरा निकल चुका है तो वो सारा मैंने निकाल दिया। अब देखिए आटा भी मेरा लग के तैयार हो चुका है और अब मैं इसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको मैं अच्छे से मीन्स गीले हाथों से इसको मैंने टैप कर दिया था। और अभी इस पर मैंने क्लिंग रैप लगा दिया ताकि ये सूखे ना। अगर ये सूख जाए तो ये थोड़ा जो चपाती है वो हमारी अच्छी नहीं आती है। तो मैंने क्लिंग रैप लगा दी है, चाहे आप जैसे गीला टावल, किचन टावल जो होता है आप वो लगा दीजिए तो उससे भी ठीक रहते हैं, या फिर आप इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। तो जो सबसे पहली 2 रोटी है हमारे घर में, हम हमेशा गऊ के लिए रखते हैं, जिसको हम गऊ ग्रास बोलते हैं। तो वो पहली 2 रोटी हमेशा गऊ के लिए जाती है। और जो तीसरी चपाती आती है, अगर हम मक्की की बना रहे हैं तो पहली गऊ के लिए जाएगी और जो दूसरी है वो हम कान्हा जी के लिए भोग लगाते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है गऊ ग्रास मेरा हो चुका है और अब ये कान्हा जी के लिए है भोग, जो फिर दही के साथ इसको घी के साथ लगा के दही के साथ हम डेली ऐसे ही भोग लगाते हैं, या कभी शक्कर भी ले ली। तो जो मेरा खाना है वो बन चुका है। यहाँ पर जो मैं सफाई है, जैसे गैस की सफाई, बर्तन और किचन, तो ये सब अब कर रही हूँ। गैस को अच्छे से मैंने स्क्रब कर लिया है सर्फ के साथ, जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है उसके साथ, और इसको मैं फिर अच्छे से वाइप आउट कर दूँगी। ये देखिए, ये जो वाइप्स रहते हैं उनके साथ, तो इनके साथ ना ये बहुत अच्छी सी क्लीनिंग आती है। तो आई विल रेकमेंड कि आप ये ज़रूर लें और आपका जो काम का जैसे जो टाइम है वो थोड़ा कट आउट हो जाता है और बाद में इसको ड्राई क्लॉथ के साथ अच्छे से क्लीन कर देना है। अब क्योंकि खाना बना है तो जो बैक स्प्लैश है, मतलब कि जो सामने वाली दीवार है गैस की, तो उसको भी साफ़ करना है। तो ये मैं अब बस वही कर रही हूँ, अच्छे से स्विच वगैरह को भी। तो क्योंकि डेली ही इस स्विच को हम ऐसे ही साफ़ करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है इशू करंट वरंट का। बाकी आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसा काम करें। तो पहले ये जो काउंटर टॉप है उस साइड का जहाँ पर मैंने कुकिंग की है वो क्लीन किया है। अब क्योंकि मेरा जो मॉर्निंग का है वो सारा काम हो चुका है,
अब मुझे करनी है जैसे दाल चढ़ाने लगी हूँ मैं दोपहर के लिए, क्योंकि साथ के साथ ये भी हो जाएगी तैयार और फिर जो मेरे बर्तन हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। मीनवाइल मीन्स जब तक ये दाल कुक होगी तब तक मेरे बर्तन और जो किचन है वो साफ़ हो जाएगी। तो बस ऐसे ही आप भी अपने जो काम है वो ऐसे ही मैनेज करें, क्योंकि जो न्यूली मैरिड होते हैं कपल उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। विद एक्सपीरियंस सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये गऊ ग्रास पड़ी हैं, जो चपातियाँ हैं, तो ये जब गऊ को दे देंगे हम हमारे गाँव में, क्योंकि बहुत होती हैं तो गऊ को हम ये दे देंगे। अब यहाँ पर मैं अब अपने जो बर्तन हैं वो साफ़ कर लूँगी। तो इनको जो है पहले मैं सारा जैसे जो इसके ऊपर लगा रहता है उसको साफ़ करके फिर इनको डिश लिक्विड से क्लीन कर देती हूँ और फिर हम इसको वॉश कर लेते हैं। तो इसके बाद ये जो मेरी शेल्फ है जहाँ पर मैंने ये जो बर्तन हैं वो रखने हैं उसको फिर मैं क्लीन कर लूँगी। तो ऐसे ही मेरी जो मॉर्निंग का जो काम रहता है ये ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। वैसे मैक्सिमम यहाँ पर मेरे मदर इन लॉ करते हैं सुबह का काम, क्योंकि मैं फिर ये जो जैसे क्लॉथ वॉशिंग और जो क्लीनिंग रहती है वो मेरा पार्ट है। उसके बाद फिर जो नून टू इवनिंग वो सारा फिर मैं ही हैंडल करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में फिर दोनों तरफ हो जाना थोड़ा टफ़ हो जाता है। तो ये जो मेरा काम है देखिए फिनिश हो चुका है। ये वो वाली शेल्फ़ है जहाँ पर मैं अपना विम वगैरह रखती हूँ, जो डिश वॉशिंग लिक्विड रहते हैं, तो ये वाला भी क्लीन करना डेली बनता है। मेरा जो मॉर्निंग का काम है वो फिनिश हो चुका है। यहाँ पर दोपहर का जो लंच है उसकी प्रिपरेशन मैंने साथ में स्टार्ट कर दी है। और जब इतना काम किया है तो चाय तो बनती है ना, तो बस चाय बना रही हूँ। और मेरी जो ये वीडियो है ये यहीं तक की थी। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरा ये जो व्लॉग है ये अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी फिर मिलेंगे, बाय बाय।